अस्सलाम वालेकुम साथियों। अगले साल पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और उस दिन से इमाम पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान करने के साथ-साथ इमाम पार्टी के नेताओं ने ये दावा भी किया है कि उनके संपर्क में टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआई के कई पूर्व विधायक उनके संपर्क में हैं, उनसे बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में वो इमाम पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर की बात करें तो यहाँ पर लगभग 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। हालाँकि पिछले बार इमाम पार्टी ने यहाँ पर 6 प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन 6 पार्टियों की प्रत्याशियों की ज़मानत ज़ब्त हो गई थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था इसके मामले में बात बात करें तो यहाँ पर इमाम पार्टी के पास कोई संगठन नहीं था। इमाम पार्टी के जो नेता थे वो भी इमाम पार्टी को छोड़कर जा चुके थे और यहाँ पर इमाम पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। हालाँकि इस बार ऐसी स्थिति नहीं होगी क्योंकि इमाम पार्टी ने 1 साल पहले से ही काम शुरू कर दिया है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सस्ता अभियान चलाना भी शुरू कर दिया है। इमाम पार्टी के जो नेता हैं इमरान सोलंकी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें उन्होंने अपनी सस्ता अभियान है उसको शुरुआत करी है और कहा है कि वह पार्टी यहाँ पर लाखों की तादाद में पश्चिम बंगाल के अंदर अपने सदस्य बनाएगी और यहाँ पर तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। साथ ही साथ इमरान सोलंकी ने ये भी दावा किया कि यहाँ पर उनके टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के कई पूर्व विधायक उनके संपर्क में हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और हो सकता है कि वो इमाम पार्टी में शामिल भी हो जाए और ये भी दावा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी जल्द ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर कई लोग इमाम पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स हैं, ऐसे में इमाम पार्टी को यहाँ पर अगर मजबूत होती है, तो एक मजबूत सियासी लीडरशिप यहाँ पर खड़ी की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के अंदर तकरीबन 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है और यहाँ पर मुस्लिम वोट जो है पहले कांग्रेस और लेफ्ट को मिलता आता था, लेकिन जब से यहाँ पर टीएमसी का उभार हुआ है, तो ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को मुस्लिम वोट एकमुश्त तरीके से यहाँ पर मिलता आया है। पिछले बार कांग्रेस और लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया था, उन लोग एक सीट भी नहीं जीत पाए थे। हालाँकि यहाँ पर फुफरा शरीफ वाले जो आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट है, अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी उसको 1 सीट जीत मिली थी, नौशाद सिद्दीकी साहब ने जीत हासिल हासिल करी थी। हालाँकि नौशाद सिद्दीकी साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए और यहाँ पर पिछले बार नौशाद सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ से इमाम पार्टी का गठबंधन होना था। हालाँकि लास्ट टाइम में वो गठबंधन नहीं हो पाया था क्योंकि उनके गठबंधन कांग्रेस पार्टी से हो गया था। इस बार देखना है कि क्या आईएसएफ का गठबंधन इमाम पार्टी से होगा या फिर यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के साथ आईएसएफ चुनाव लड़ेगी। आईएसएफ भी एक मुस्लिम पार्टी है और यहाँ पर इमाम पार्टी और आईएसएफ अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिम बंगाल के अंदर बड़ा राजनीतिक समीकरण निकल कर आ सकता है और फुरफुरा शरीफ का एक अच्छा खासा वहाँ पर प्रभाव भी है। ऐसे में देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की अगर रणनीति क्या रहती है क्योंकि इमाम पार्टी के पास वहाँ पर कोई मेन लीडर नहीं है। इमाम पार्टी को यहाँ पर सबसे पहले किसी एक बड़े लीडर को इमाम पार्टी में शामिल करना पड़ेगा और तब जाकर यहाँ पर इमाम पार्टी को कुछ बढ़िया हिसाब-किताब उनका बन सकता है। हालाँकि इमरान सोलंकी का जो दावा है इमाम पार्टी के संपर्क में कई पूर्व विधायक हैं, ऐसे में अगर ये सच है तो ये बहुत अच्छी बात होगी इमाम पार्टी के ताल्लुक से इमाम पार्टी में अगर कोई पूर्व विधायक शामिल होगा और उसके पास प्रदेश की कमान होगी तो यहाँ पर इमाम पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान होगी। जैसा कि बिहार के अंदर अख्तुल इमान साहब पहले भी विधायक थे, विधायक होने के बाद वो इमाम पार्टी में शामिल हुए थे, इमाम पार्टी का नेतृत्व किया, तब जाके बिहार के अंदर काफ़ी मजबूत इमाम पार्टी हुई, पिछली बार 5 विधायक जिताने में कामयाब भी रही थी। ऐसे में कोई पूर्व विधायक अगर इमाम पार्टी में शामिल होता है, तो यहाँ पर इमाम पार्टी को मजबूती मिलेगी और 30% मुस्लिम वोट जो बहुत बड़ी संख्या है, ये वोट अगर इमाम पार्टी के साथ अगर 10% भी आ जाता है, तो ऐसे में इमाम पार्टी यहाँ पर 10 से 12 सीट चुनाव जीत सकती है और यहाँ पर इमाम पार्टी हो सकता है कि सियासत में, हुकूमत में हिस्सेदार भी बन जाए। हालाँकि ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उस पर कई तरीके के आरोप लगते हैं मुसलमानों के साथ भेदभाव करने के। भारतीय जनता पार्टी उनको मुस्लिम पार्टी बोलती है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के जो उनकी पार्टी में जो मुस्लिम नहीं है, वो लोग ये दावा करते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी के जो नेता हैं, वो मुसलमानों पर ज़ुल्म करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता भी यही दावा करते हैं कि यहाँ पर भेदभाव किया जाता है, मुसलमानों से और मुस्लिम नेता जो टीएमसी में नहीं है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन इमरान सोलंकी ने ये कहा है कि हम तमाम सीटों पर अपनी सत्ता अभियान चलाएँगे और यहाँ पर जितनी सीटों पर हम मजबूत होंगे, हम अपनी ताकत को ज़ाया नहीं करेंगे, उन्हीं सीटों पर हम प्रत्याशी उतारेंगे। पिछले बार 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, इस बार हो सकता है 10, 12, 15 सीटों पर इमाम पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी उतारे और ये देखना होगा कि कौन से पूर्व विधायक इमाम पार्टी के संपर्क में हैं, जो इमाम पार्टी में शामिल होंगे और इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अगर यहाँ पर कोई पूर्व विधायक इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है, तो इमाम पार्टी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान होगी और इमाम पार्टी यहाँ पर सीट निकाल सकती है। सीट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर इमाम पार्टी के पास अगर 1-2 विधायक भी होंगे, तो वो जाकर विधानसभा के अंदर मुद्दे उठाएँगे। इस वजह से वहाँ पर आवाम को इमाम पार्टी की नीतियों के बारे में पता चलेगा, तब जाकर इमाम पार्टी को पूरी आवाम एक्सेप्ट कर पाएगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताएँ कि इमाम पार्टी को टीएमसी और भाजपा से मुकाबला करने के लिए किस लेवल पर तैयारी करनी चाहिए? क्या किसी बड़े नेता को इमाम पार्टी में शामिल करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताएँ। खुदा हाफ़िज़।